हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो अब हम बात करने वाले हैं आहार चैप्टर में से ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। लाइक एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कुकिंग प्रोसेसेस लाइक बॉइलिंग, स्टीमिंग, सॉटे एंड फर्मेंटिंग एक्सेट्रा संस्कार ऑन द हेल्थ। इन सब संस्कार का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इनका हमारी हेल्थ पर और फूड की न्यूट्रिएंट कंटेंट दोनों पर ही बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जिस तरह से हम प्रोसेस करते हैं उस फूड को, उससे वो अल्टर हो जाती है। तो कुकिंग फूड, अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और कई सारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो कुकड एग्स होते हैं उनमें 180% जो प्रोटीन होता है वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द रॉ एग्स। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो प्रोसेसिंग एंड कुकिंग से उन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उतने उन पर इतना अफेक्ट नहीं आता है। बॉइलिंग, सिमरिंग एंड पोचिंग सिमिलर मेथड्स होते हैं वाटर बेस्ड कुकिंग के, सिर्फ इसमें टेक्निक डिफर करती है और बाय वाटर टेम्परेचर जो है वाटर का वो डिफर करता है। बॉइलिंग से कई सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो लॉस हो जाते हैं, लाइक विटामिन सी, विटामिन बी, जो सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए, और ये वेजिटेबल से लीच आउट हो जाते हैं जैसे ही वेजिटेबल्स को हम हॉट वाटर में इमर्स करते हैं। इनफैक्ट बॉइलिंग से विटामिन सी भी रिड्यूस हो जाता है किसी और कुकिंग मेथड के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। लाइक ब्रोकली, स्पिनच एंड लेटस जो है वो लॉस करता है 50% अपना विटामिन सी अगर उनको हम बॉईल कर दें। हावर बॉइलिंग जो है वो अवेलेबिलिटी कैरोटीनॉइड्स की बढ़ा देती है इन वेजिटेबल्स। ये भी देखा गया है कि अगर हम फिश को बॉईल करते हैं तो उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो प्रिजर्व रहता है एज़ कम्पेयर टू द फ्राइंग एंड माइक्रोवेविंग। हम बात करते हैं स्टीमिंग के बारे में। स्टीमिंग सबसे हेल्दी वे है प्रोडक्ट फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अदर कुकिंग मेथड्स हैं उसमें स्टीम जो है वो प्रिजर्व करता है 50% ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स फूड में। स्टीम में सबसे पहली बात, हमको कोई फैट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती कुकिंग करने के लिए, इसलिए आइडियल कुकिंग टेक्निक है। और कई सारे रीजंस और इसलिए कि इससे विटामिन्स और मिनरल्स को इंटैक्ट रखता है। ऑयल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, फूड हमारा ईजी से डाइजेस्ट हो जाता है, एक वर्सेटाइल ऑप्शन है। एंड कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी चेक रहता है। अब बात करते हैं सॉटे एंड स्टिर फ्राई की। ये क्विक एंड इजी कुकिंग मेथड है जिससे न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रिजर्व रहता है वेजिटेबल्स में। ये ऐसी कुकिंग टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल और फैट यूज़ करते हैं ओवर हाई हीट। एंड हाई हीट और लॉन्ग कुकिंग करने से क्या होता है, फूड के कुछ न्यूट्रिएंट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, सॉटे फूड जो होते हैं टिपिकली कैलोरीज में लो होते हैं एंड फैट में भी, और ये हेल्पफुल होते हैं इन मेंटेन टू लूज वेट, क्योंकि इनमें बहुत ही लिटिल या फिर नो एडेड ऑयल होता है और इससे हमारा अनहेल्दी फैट्स को लेने की इंटेक जो है वो रिड्यूस हो जाती है। बात करते हैं फर्मेंटिंग की। तो फर्मेंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बाय बैक्टीरिया इन ईस्ट। एक ट्रेडिशनल मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का कई सारे सेंचुरीज से। एंड इसमें एक डिस्टिंक्ट एक अलग सा टार्ट फ्लेवर आता है जिसको यूज़ किया जाता है टू मेक फूड्स लाइक योगर्ट, चीज़ एंड सॉकरक्रट। एंड फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं प्रोबायोटिक्स में भी रिच होते हैं, जो कि एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे हेल्दी गट को मेंटेन करता है। और कई सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक हमारा बेटर डाइजेशन और स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी भी होती है। अब हम कुछ टर्म्स की बात करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लाइक न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रीजेनोमिक्स एंड न्यूट्रीजेनेटिक्स क्या होता है। तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है ये फार्मास्यूटिकल अल्टरनेटिव है जो अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्लेम करता है, ठीक है। तो यूएस में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो लार्जली अनरेगुलेटेड हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं सेम कैटेगरी में न्यूट्रास्यूटिकल्स जैसे डाइटरी सप्लीमेंट्स में एंड फूड एडिटिव्स बाय द एफडीए ने बोला है ऐसा। जो वर्ड न्यूट्रास्यूटिकल है इसका जो टर्म है 2 वर्ड से बनता है, न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल यानी स्यूटिकल। न्यूट्रिशन से न्यूट्रल लिया है, स्यूटिकल से फार्मास्यूटिकल लिया है। तो न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि फूड सोर्सेज से डिराइव किए जाते हैं और इनका पर्पस होता है ये प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा हेल्थ बेनिफिट्स, यानी हेल्थ को ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू द, साथ साथ में बेसिक न्यूट्रिशन वैल्यू भी देते हैं जो फूड्स में मिलती हैं। ये भी क्लेम करते हैं कि क्रॉनिक डिसीज से प्रिवेंट करते हैं हमको, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ करते हैं और सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो ये इन्होंने बात की न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। अब बात करते हैं न्यूट्रीजेनोमिक्स। तो न्यूट्रीजेनोमिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी है
जिसमें इंट्रैक्शन होता है न्यूट्रिशन का एंड जीन्स का, है ना, किसके रिगार्ड में, डिसीज़ के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए। न्यूट्रिशनल जेनोमिक्स को हम न्यूट्रीजेनोमिक्स भी कहते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। एंड न्यूट्रिशनल जेनोमिक्स और न्यूट्रीजेनोमिक्स ये रिलेशन बताता है बिटवीन द फूड एंड इनहेरिटेड जीन्स, एंड ये फर्स्ट एक्सप्रेस किया गया था 2001 में। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रीजेनेटिक्स। तो न्यूट्रीजेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कंसर्न रहता है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी का क्या इफेक्ट है हमारी डाइट एंड न्यूट्रिशन पर। ये इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसे डिफरेंट जीन इफेक्ट करते हैं हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स। न्यूट्रीजेनेटिक्स जो है ये पार्ट है न्यूट्रिशनल जेनोमिक्स का, जो ये भी स्टडी करता है कि हमारी पूरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है किसी भी फूड के लिए, है ना। अब हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बन सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ विरुद्ध आहार, है ना, विरुद्ध आहार क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट बताइए अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल एंड द मॉडर्न एग्जाम्पल्स एंड द एप्लीकेशन क्या है इसका, एंड द प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। तो देखिए विरुद्ध आहार जो है वो विरुद्ध आवरणीय धातु में भी उपसर्ग और त प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ होता है विरोध या फिर ऐसा आहार जो विशेष रूप से विरुद्ध करता हो, विरुद्ध आहार कहलाता है। परिभाषा देख लेते हैं इसकी। देखिए जो विरुद्ध आहार होते हैं वो 18 प्रकार के होते हैं, वो एक एक से आपको फटाफट से पढ़ते हैं। भेद कितने होते हैं इसके, 18, ठीक है। तो जो आहार दोषों को कुपित करता है या शरीर के बाहरों का निर्वहन ना करता हो वही विरुद्ध आहार कहलाता है। ये चरक ने बताई है और सुश्रुत ने भी यही बताई कि जो आहार दोषों को कुपित करता हो, शरीर के बाहरों का निर्वहन नहीं करता और रसादी धातु को भी दूषित करके रोग की उत्पत्ति करता है, तो वो क्या है, विरुद्ध आहार। अब आता है विरुद्ध आहार के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं देश के विरुद्ध। तो देखिए जांगल देश में अगर हम रुक्ष तीक्ष्ण और आनूप देश में अगर हम स्निग्ध शीतादि द्रव्यों का सेवन करेंगे तो वो देश के विरुद्ध आहार हो जाएगा, है ना। बल्कि जांगल में हमें रुक्ष तीक्ष्ण सेवन नहीं करना है ना, स्निग्ध सेवन करना है। अब बात करते हैं काल के विरुद्ध। काल के विरुद्ध लाइक शीतकाल में शीत भोजन करना और रुक्ष द्रव्य का सेवन करना, ये क्या है, काल के विरुद्ध है। क्यों, क्योंकि शीत में देखिए अभी विंटर्स चल रही है तो शीत में हम शीत नहीं गर्म भोजन लेते हैं, है ना, गर्म गर्म लेते हैं। तो शीत में शीत का लेना, रुक्ष का लेना, ये काल के विरुद्ध है। ग्रीष्म में उष्ण और कटु लेना, ये काल के विरुद्ध है। अग्नि के विरुद्ध बात करें, अगर किसी की सम, विषम, मंद और तीक्ष्ण है, इन 4 प्रकार की अग्नियों के विपरीत आहार लेना, तो ये क्या है, अग्नि के विरुद्ध है। और मंदा अग्नि में अगर हमने कफ अवर्धक आहार ले लिया तो वो भी अग्नि के विरुद्ध है, क्योंकि मंदा अग्नि वाला कफ वर्धक आहार नहीं पचा पाएगा क्योंकि वो गुरु होता है। अब आता है मात्रा विरुद्ध। तो मात्रा विरुद्ध क्या है, निर्धारित मात्रा के विपरीत मात्रा में आहार का सेवन करना, वो क्या है, मात्रा के विरुद्ध है। लाइक मधु और घी की हमें समान मात्रा नहीं लेना है, ये क्या है, मारक होता है। साथ में विरुद्ध, कटु उष्ण आदि रसों के साथ में होने पर मधुर रस आदि का सेवन करना क्या है, साथ में के विरुद्ध होता है। अगर कटु उष्ण आदि रस साथ में हो जाए पर हम फिर मधुर रसों का सेवन करें तो क्या है, वो सात्विक के विरुद्ध है। अब आता है दोष के विरुद्ध। तो सात्विक के समान ही दोष विरुद्ध होता है, यानी बढ़े हुए दोषों के समान गुण वाला, यानी हमारे जो दोष बढ़े हुए हैं उसी के समान गुण वाला अगर हम आहार करते हैं तो वो क्या है, दोष को विरुद्ध है, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे दोषों को और बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे कफज रोगों में अगर हम मधुर और शीत द्रव का सेवन करें तो कफज रोग तो है ही और मधुर और शीत द्रव और कफवर्धक हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे दोष के विरुद्ध हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं संस्कार विरुद्ध। संस्कार के कारण भोजन जो है विषतुल्य होना संस्कार विरुद्ध कहलाता है। जैसे एरंड की लकड़ी पर अगर हम पोर का मांस पकाएंगे तो वो क्या होगा, विषतुल्य हो जाएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो कि ऐसे आएगा क्वेश्चन कि एरंड की लकड़ी पर पकाया गया मोर का मांस विषतुल्य हो जाता है, ये कौन से विरुद्ध का एग्जाम्पल है, तो आपको बताएंगे ये किसका है, संस्कार विरुद्ध का। क्यों, क्योंकि संस्कार बदल गया, है ना। अब बात करें वीर विरुद्ध की। तो वीर विरुद्ध विपरीत वीर वाले द्रव्य का एक साथ सेवन करना क्या होता है, वीर विरुद्ध, लाइक उष्ण और शीत का एक साथ सेवन करना, है ना। कोष्ठ के विरुद्ध, गुरु कोष्ठी को लघु आहार और मृदु कोष्ठी को गुरु आहार देना, ये कोष्ठ के विरुद्ध है। बल्कि मृदु कोष्ठी को हमको कैसा देना है, लघु आहार देना है, वही उसको पचेगा। अब आता है अवस्था विरुद्ध। तो अवस्था विरुद्ध यानी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के विपरीत लिया गया आहार अवस्था विरुद्ध होता है। लाइक जैसे परिश्रम, मैथुन और व्यायाम से क्लांत व्यक्ति को वात प्रकोपक दे दिया, बल्कि नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी उसका वात बढ़ा हुआ है तो उसे वात प्रकोपक आहार नहीं देंगे, लेकिन हमने वही दे दिया तो वो क्या हो गया, अवस्था के विरुद्ध हो गया। अधिक सोने वाला आदमी है, आलसी व्यक्ति, उसको कफवर्धक आहार दे दिया, नहीं, उसको कफवर्धक नहीं देना क्योंकि उसका कफ तो ऑलरेडी बढ़ा है, उसे हमें वातवर्धक आहार देना है। अब आता है क्रम विरुद्ध। तो क्रम विरुद्ध में क्या आता है, निर्धारित क्रम के विपरीत क्रम में भोजन करना क्रम विरुद्ध कहलाता है। जैसे मलमूत्र का त्याग किए बिना ही अगर हमने भोजन कर लिया तो वो क्या है, क्रम के विरुद्ध है, क्योंकि क्रम है मलमूत्र के बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। बिना भूख के हमने भोजन ग्रहण कर लिया या फिर अत्यधिक भूख लगने पर भोजन नहीं, तब भी नहीं किया, वो भी क्रम के विरुद्ध है। अब आता है परिहार विरुद्ध, यानी भोजन करते समय में क्या नहीं करना है, किस द्रव्य का परिहार करना है, ये ध्यान रखना ही क्या है, परिहार के विरुद्ध है। लाइक सुअर के मांस के सेवन के बाद हम उष्ण द्रव्यों का सेवन
करना, है ना। तो ये क्या है, परिहार विरुद्ध है। अब आता है उपचार विरुद्ध, यानी चिकित्सा क्रम के विपरीत किया गया अन्नपान उपचार विरुद्ध कहलाता है। जैसे पंचकर्म चिकित्सा के अभ्यंतर स्नेहन के लिए घृतपान के पश्चात शीतल जल पीनी है, ये उपचार के विरुद्ध है, बल्कि हमें उष्ण जल पीना है। नेक्स्ट आता है हमारा पाक विरुद्ध। पाक विरुद्ध यानी दूषित और अप्रशस्त लड़कियों से पकाए गए लकड़ियों से पकाए गए आहार का सेवन करना, कम पका या फिर अधिक पका भोजन या जला हुआ भोजन करना, ये क्या है, पाक के विरुद्ध है। संयोग विरुद्ध यानी ऐसे द्रव्यों का आपस में मिलाकर खाना जो कि संयोग उनका नहीं करना चाहिए, लाइक दूध और खटाई का संयोग करना है, संयोग के विरुद्ध है। मन के प्रतिकूल आहार हृदय विरुद्ध कहलाता है। फिर आता है संपद विरुद्ध, जिन आहार में रस और पोषक तत्व ना हो, विनष्ट हो गया हो, क्या है, संपद विरुद्ध। विधि विरुद्ध यानी आहार सेवन के नियमों को ध्यान न रखकर किया गया आहार विधि के विरुद्ध कहलाता है। अब आता है विरुद्ध आहारजन व्याधियाँ। तो विरुद्ध आहार से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा हमें किससे, निदान परिवर्जन से और हित सेवन से और वमन विरेचन से होती है। विरुद्ध आहार के कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पहली बात तो ये दोनों ही रस और विपाक में क्या होती हैं, ये मधुर होते हैं, ठीक है। तो इसके सेवन करने से कफ बढ़ जाएगा। लेकिन दूध शीतवीर है और मछली क्या, उष्णवीर है। इसके कारण क्या होगा, ये महाअभिषंध होकर स्रोतों को क्या करता है, अवरोध कर देता है, ठीक है। इसी तरह कबूतर के मांस को हमें सरसों के तेल में भूनकर नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये भी विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ये इतने सारे रोग हो जाएंगे, रक्ताभिषण, शिराजन, ग्रंथि, अपस्मार, गलगंड, ये सारे रोग हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। मूली, लहसुन, शोभांजन की भाजी, सुमुख, राई, तुलसी आदि को खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है। अब आता है वंश पंत्रिका का शाक, पके हुए बढ़ल को शहद और दूध के साथ खाने से बलवान तेज वीर का नाश होता है और मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जैसे कच्चे आम है, बिजौरा है, करौंदा, केला, नींबू, है ना, बेर, जंगली आम है, जामुन है, कैथ है, इमली है, फालसा, अखरोट, कटहल है, नारियल है, अनार है, ठीक है। जितने भी मोस्टली आपने देखा खट्टे फल हैं, केला जिसमें से मीठा है ना। तो जितने भी खट्टे फल आपको दिखे, जितने भी खट्टे पदार्थ है, वो दूध के साथ विरोधी होते हैं। ऐसे आपको देखना है कि कौन कौन से, आप इसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कौन कौन से विरोधी आहार हैं। लाइक मधु और घी का समान मात्रा में सेवन नहीं करना है, ठीक है। और मोर का मांस, ये मैंने बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आयरन की लकड़ी पर भूनने से क्या होता है, ये तुरंत मार देता है, विष के समान हो जाता है। सत्तू को हमें दूध में और खीर में मत कर खाना विरोधी है, क्योंकि कफ कारक होता है। और तिलकल के साथ तैयार की गई चौलाई की भाजी अतिसार उत्पन्न करती है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा विरुद्ध